नमस्कार। मनोविज्ञान की इस ऑनलाइन पाठ्यचर्या में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हरिकेश यादव, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान विभाग, गंगा सिंह कॉलेज छपरा। आज जबकि इस कोरोना काल में मानव अस्तित्व को लेकर संकट है और मानवता को लेकर के कई यक्ष प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ऐसे में मानवीय विचारों, तर्कों और समस्या समाधान के उपादानों की चर्चा करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के व्याख्यान का विषय है तर्कड़ा, जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्कड़ा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम तर्कड़ा को समझने का प्रयास करते हैं कि तर्कड़ा क्या है। इसके पूर्व मानवीय विचार, तर्क और समस्या समाधान जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं के बल पर ही मनुष्य दूसरे जानवरों से भिन्न हो सका है। हम मानव निर्मित जो भी भव्य और आलीशान चीज़ें देखते हैं, सृजनशीलता के दूसरे माध्यम जैसे कविता, कहानी, चित्रकारी, ज्ञान, विज्ञान, कला, जो कुछ भी देखते हैं वह मानवीय विचार, तर्क और समस्या समाधान के परिणाम स्वरूप ही संभव हो सका है। जैसा कि आज व्याख्यान का विषय है तर्कड़ा, तो तर्कड़ा किसी भी व्यक्ति को उसके वातावरण से समायोजन स्थापित करने में अनन्य है। तर्क शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण, अपने समाज, परिवार या कहीं भी अपना स्वस्थ समायोजन स्थापित नहीं कर सकता है। तर्कड़ा न केवल व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं को नियंत्रित करती है, बल्कि व्यक्ति के समग्र व्यवहार, व्यक्तित्व को भी तर्कड़ा संचालित और नियंत्रित करती है। यदि हम देखें तो तर्क कई पहलुओं से विचारों के समान है। जैसे वास्तविक विचार करने के समान तर्क में भी एक लक्ष्य या उद्देश्य निहित होता है। नंबर 2, यह एक आंतरिक क्रिया है जिसमें समस्या समाधान भी सम्मिलित होता है। विचार करने के समान ही तर्कड़ा में भी मानसिक खोज सम्मिलित होती है, ना कि शारीरिक गतिक क्रियाएं। यह विचार के समान ही अत्यधिक प्रतीकात्मक होती है
तर्क के लिए अमूर्त विचारों एवं प्रतीकों की व्याख्या करना एवं लक्ष्य की कसौटी पर उसे खरा उतारना सम्मिलित होता है। इसके साथ ही साथ तर्क शक्ति के लिए भाषाई अक्षमता का होना भी बहुत जरूरी है। एक समानता के कारण विचार एवं तर्क में भिन्नता कर पाना अत्यंत ही दुष्कर एवं दुरूह है। फिर भी तर्कड़ा एक विशिष्ट विचार है जिसमें अत्यधिक जटिलता होती है और किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर चरणबद्ध रूप से उस लक्ष्य पर पहुंचने का यत्न सम्मिलित होता है। इस प्रकार विचारों की अपेक्षा तर्कड़ा एवं एक गहन एवं जटिल मानसिक कार्य है जो कि मानव जीवन को सृजनशील, सार्थक एवं लक्ष्योन्मुखी बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम आगे की चर्चा में आगमनात्मक एवं निगमनात्मक तर्कड़ा के बारे में विचार करेंगे और हम तर्कड़ा की इन दोनों विधियों का तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन करने का भी प्रयास करेंगे। आगमनात्मक तर्कड़ा में ज्ञात से अज्ञात की ओर हम बढ़ते हैं, जबकि निगमनात्मक तर्कड़ा में हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, आगमनात्मक तर्कड़ा में हम मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। मूर्त क्या है? जिसका हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रेक्षण कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, वो मूर्त है। और जिसके बारे में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं, वह अमूर्त है। तो आगमनात्मक तर्कड़ा में हम मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं, जबकि निगमनात्मक तर्कड़ा में हम अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगमनात्मक तर्कड़ा में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। हम विशिष्ट जानकारी से एक सामान्यीकरण करने का प्रयास करते हैं। निगमनात्मक तर्कड़ा में हम पहले से विद्यमान सामान्य सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की ओर उन्मुख होते हैं। आगमनात्मक तर्कड़ा में हम उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं, जबकि निगमनात्मक तर्कड़ा में हम सामान्यीकरण से किसी विशिष्टता की तरफ बढ़ते हैं। आगमनात्मक तर्कड़ा में हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, या यूं कहें कि आगमनात्मक तर्कड़ा में बॉटम अप प्रोसेसिंग होती है, अर्थात वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के आधार पर किसी घटना या व्यवहार के बारे में अनुमान लगाया जाता है। जबकि निगमनात्मक तर्कड़ा में
टॉप डाउन प्रोसेसिंग होती है। पहले से उपस्थित विचारों, तथ्यों, सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर किसी समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। आगमनात्मक तर्कणा में अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग सम्मिलित होती है, जो कि सृजनशीलता के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, जबकि निगमनात्मक तर्कणा में अभिसारी चिंतन सम्मिलित होता है। इस प्रकार से आगमनात्मक तर्कणा में सरलता से जटिलता की ओर बढ़ते हैं, जबकि निगमनात्मक तर्कणा में जटिलता से सरलता की ओर बढ़ते हैं। आगमनात्मक तर्कणा में एक प्रकार की मुक्तता होती है। आगमनात्मक तर्कणा के परीक्षणों में ओपन एंडेड एकांशों का उपयोग किया जाता है, जबकि निगमनात्मक तर्कणा में क्लोज्ड एंडेड एकांशों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार तर्कणा या तर्क शक्ति मानव को उसके वातावरण से अप्रतिम समायोजन स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सुव्यवस्थित तर्कणा के विकास के लिए जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही आगमनात्मक एवं निगमनात्मक तर्कणा के समन्वयपूर्ण अर्जन से ही किसी बालक का संपूर्ण विकास हो सकता है। इस प्रकार तर्कणा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्रिया है। कंप्यूटर के विकास एवं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में तर्क शक्ति के आधार पर ही मानव एवं मानवता की दिशा निर्धारित होनी है। इस प्रकार बच्चों में शुरू से ही व्यवहारिक विधियों के द्वारा तर्क शक्ति का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।